सर थोड़ा नीचे कर देंगे। हाँ, सर हो गया। चलो आगे चलता हूं। 2 मिनट। वन टीबी में कितना जीबी होता है, कोई जानता है? 1024। ठीक, और नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा, 100 लग रहा था मुझे, वो 1000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा था, मुझे जो याद आ रहा है, नहीं क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। उसी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और तुमसे पूछता हूं कि तुम फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड xy इक्वल टू 16। तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड xy इक्वल टू 16 के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो मैं ये तो जानता हूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0,0 और जिसका रेडियस 2 होगा। xy इक्वल टू 16 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो अगर ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल है और ये एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है, ये इस टाइप से होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लाइन लाई करेगा वो किसके अलोंग लाई करेगा? कॉमन नॉर्मल। कुछ फैक्ट्स को याद रखोगे तो लाइफ आसान हो जाता है। जैसे नॉर्मल टू सर्कल कहां से पास करता है? सेंटर। जब भी सर्कल में कभी भी नॉर्मल खींचोगे तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्लास 10 से जानते हैं हम लोग, नॉर्मल टू सर्कल passes through its सेंटर। तो इसका सेंटर क्या हो गया? 0,0। तो ये ए पॉइंट ले लेता हूं, x1, y1। ये कहां लाई कर रहा है? xy इक्वल टू 16 में। तो खेला शुरू करता हूं। मैं क्या करूंगा जानते हो? मैं a x1 y1 में नॉर्मल का इक्वेशन निकालूंगा और वो कहां से पास करेगा? 0,0। तो बस, तो अब तो ये बोर्ड लेवल का सम है। मेरा स्टेप 1 में क्या करूंगा? मुझे मालूम है कॉमन नॉर्मल है, तो मैं फाइंड करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए x1, y1, जहां पे xy इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलो? 16। मुझे रियली अच्छा लगेगा अगर तुम x1 y1 के ऊपर काम नहीं करके पैरामेट्रिक के ऊपर काम करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को कहा था xy इज इक्वल टू 16 का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 16 होने के कारण x को 40 ले लेता हूं तो y को 4/t। तो नॉर्मल के लिए पहले मैं dx/dt का वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये 4 निकला। dy/dt का वैल्यू निकाल लेता हूं तो -4/t² निकला।
तो हैंस dy बाय dx क्या निकला? dy बाय dt डिवाइडेड बाय क्या? dx बाय dt। इसका मतलब -1 बाय टी स्क्वायर। मगर ये किसका है? ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ऊपर का पेज मेरे पास कम पड़ रहा है। पॉइंट मुझे मालूम है, पॉइंट है क्या 40 और क्या 4 बाय टी। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस 4 बाय टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर कितना? x माइनस 40। अब ये कहाँ से पास कर रहा है? कहीं से पास कर रहा है क्या? इसका इसी मतलब में हुआ से। नहीं क्या? इसका मतलब हुआ कि तुमने ये ब्लू वाले का काम, रेड वाले का काम कर लिया। अब तुम ब्लू वाले के बारे में सोचोगे, दोनों एक ही लाइन है, तो ब्लू वाला कहाँ से पास कर रहा है? 0,0 से। तो इसका मतलब हो गया कि ना पॉइंट जो 0,0 होगा सेटिस्फाइज नॉर्मल। तो अगर मैं 0,0 इसमें डाल दूं तो 0 माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 0 माइनस 40। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इक्वल टू 1। टी इज इक्वल टू 4 तो टी स्क्वायर भी 1 होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो टी का 2 वैल्यू होगा, या तो 1 या तो क्या। तो अगर टी 1 तो ए का वैल्यू क्या आया? 4 बाय टी था, तो 4,4। टी -1 तो बी का वैल्यू क्या आया? -4,4। तो अब मैं ए से ही अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का तुमसे पूछूं तो वो कैसे निकालोगे? तुमने पॉइंट ए निकाल लिया, क्या 4,4। तुम्हें सर्कल मालूम है, तुम्हें सर्कल का रेडियस मालूम है, तो अननेसेसरी ये पी पॉइंट निकाल के क्या करोगे? हाँ, ये जरूरी है कि तुम्हें एपी का वैल्यू चाहिए, मगर तुम ओ से ही निकाल सकते हो क्योंकि ये रेडियस है। तो मैं जानता हूं कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो एपी होगा, मगर एपी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ओए माइनस क्या? रेडियस। ओए का लेंथ कितना निकला? 4√2 माइनस रेडियस कितना था 2। सर्कल का? 2। तो 4√2 -2। सर 2 पॉइंट क्यों आया? समझ में आ रहा है 2 पॉइंट क्यों आया? क्योंकि एग्जैक्टली ये नीचे भी लाई कर रहा था या नहीं? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे बी भी लाई करेगा। बी तुम्हारे पास क्या आया? -4, तो ये। मगर मैं तुम्हें क्या चाहता हूं ना, क्योंकि ये सब चीज का भी जरूरत पड़ेगा, तुम इतना महाभारत नहीं करके तुम देखो अगर तुम अच्छे से ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन किसी के बहुत सिमेट्रिकल है। किसके अबाउट? y इक्वल टू एक्स। अगर ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये xy इक्वल टू 16 था, तो क्या इसका वैल्यू नहीं मिल गया? 4 कामा क्या 4। और ये था तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट कितना मिला? √2 कामा √2। खेला खत्म। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है, ये निकल जाएगा। ये भी नीचे लिख देना। ये क्या यूज किया मैंने? सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ कर्व यूज कर रहा हूं और ऊपर थ्योरेटिकल है, तुम्हें जैसे लिखने का मैंने लिखो। टेक योर टाइम। लंबा सम था, सम लिखने का टाइम दिया था नहीं, मुझे याद नहीं है, इसीलिए पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चाहिए और दूंगा। तो बोर्ड लेवल का जो टेस्ट है वो सेट के नाम से तुम लोग के पास जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। छोटे छोटे टेस्ट होंगे उसमें। तो वो जिस दिन जीएमपी दिया है उस दिन दिया है या उसी दिन दे दिया, क्योंकि वो हर दिन तो जाता नहीं है। मुझे जिस दिन टाइम मिलेगा मैं बना के भेज दूंगा एक। तो थोड़ा नीचे कर दीजिए। तुम लोग किसी को अगर देखना है तो वो भी दे सकते हो बीच बीच में घर में बैठ के। उसका भी डिटेल सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। मैं कह नहीं सकता हूँ कि एकदम दे ही पाऊँ।
सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर रुकिए। सर हो गया। हाँ रुक गया, चलूं आगे। सर थोड़ा सा हाँ सर हो गया। चलो चलो आगे चलता हूँ। कॉफी। चलो आगे चल रहा हूं। If D is equal to x1 minus x2 का होल स्क्वायर 2 minus x minus 9 by x2 का होल स्क्वायर, फाइंड D का मिनिमम वैल्यू। सम लिखना है तो लिख लो, 15 सेकंड दे रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। यस सर। तुम्हें थोड़ा फीलिंग आना पड़ेगा, ऐसा समझ अब देखते। कौन सा फीलिंग? वो होता है फीलिंग ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस। मतलब तुम्हें लगना होगा कि ये x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फॉर्म है। इज इट ओके? या तो इससे तुम क्या पता कर पाओगे? वो कर्व पता कर पाओगे जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है। तो यहाँ पे मैं जानता हूं कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ए बी स्क्वायर, जहां पे ए का वैल्यू क्या आया x1 y1, और वो कहां पे लाई करेगा? तब ये जो लाई करेगा, अब देखो कहां लाई करेगा। y1 का वैल्यू क्या है? रूट ओवर 2 माइनस x। 2 minus x1 square। तो इसका मतलब लाइज ऑन, अगर मैं y कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ए यहाँ लाई कर रहा है और b कहां पे लाई कर रहा है? b x2 कामा y2 कहां पे लाई कर रहा है? 9 square। y equals to लाइज ऑन y2 is equal to 9 by x2, that is y equals to 9 by xy is equal to 9। तो समझ में आया क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि a जो है वो इस सर्कल के ऊपर लाई करता है कहीं भी, b जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। a कहीं भी हो सकता है, b कहीं भी हो सकता है। सब पॉइंट के लिए तुमने क्या क्या डिस्टेंस निकाला, सब पॉइंट्स के लिए। तो तुमसे पूछ रहा है क्या ए बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो क्या वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है? समझ में आया? अगर वो डी का मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे ए बी का मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो इज इट नॉट द डिस्टेंस कि ए कहां पे लाई करे, बी कहां पे लाई करे? और तुमसे क्या पूछ रहा है? ए बी स्क्वायर का मिनिमम। तो दिस इज नथिंग बट क्या? बोलो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। वही पूछ रहा है ना, ए और बी। तो अभी मैंने कहा था क्या एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। सिमेट्री से किसके अलॉन्ग लाई करेगा? y equals to x। तो बी का वैल्यू क्या आ गया तब? 3 3 3 ए का कॉमा आ गया, क्योंकि ए इसे सेटिस्फाई करेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू एक्स, तो 1 1 नहीं होना पड़ेगा। तो हेंस ए बी का लेंथ कितना आ गया 3 माइनस 1, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 4 रूट 2, सॉरी 2 रूट। खेला खत्म। तो ऐसे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, कोई बोलेगा? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। तो और मैं चाहता था कि तुम 2 बोलो ताकि तुम नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करोगे। 2 नहीं होगा, क्यों? इसके कारण एक रेस्ट्रिक्शन होगा, समझ में आया? y कैन नॉट बी नेगेटिव, इज इट ओके? हाँ सर। yes sir, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये दिस विल बी द पार्ट ऑफ, क्या होगा ये इसका, मगर y पॉजिटिव होगा। y मतलब मैंने ग्राफ गलत बनाया, ग्राफ केवल कैसा होगा, बस ऊपर ही ऊपर फर्स्ट सेमी सर्कल होगा। तो अब बोलोगे कितना पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? तो मल्टीपल चॉइस में कभी ये भी सम आ सकता है। अब 2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, अब एक ही करेगा या नहीं? हाँ सर yes sir, ये वाला मिनिमम के लिए होने वाला है, नीचे वाला होगा नहीं। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कितना रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तरीका क्या होगा? हाँ? 2 मिनट रुको, कुछ हुआ? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे तुम पैराबोला का इक्वेशन जानते हो, अगर मैं तुमसे कभी पैराबोला पूछूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो ये पैराबोला कैसा होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, कोई बोलेगा? इसका वर्टेक्स होगा 2,0 2,0 और ये पैराबोला होगा। मगर अगर ये नहीं पूछ के मैं केवल ये पूछूं तो y इज इक्वल टू -2 रूट ओवर x माइनस 2, तब क्या होगा? तुम जानते हो ये इसी का पार्ट है या नहीं? स्क्वायर करने से तुम्हें यही मिलेगा, मतलब ये इसी का पार्ट होगा, मगर नेगेटिव है। तो दिस मींस y मस्ट बी क्या, बोलो? नेगेटिव। तो yes ये sir, वाला जो ग्राफ होगा वो केवल कौन सा होगा, बोलो? ये नीचे वाला होगा या नहीं? हाँ सर। yes sir, ये कंप्लीट ये वाला होगा, और ऊपर वाला केवल क्या होगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या। तो कौन से पोर्शन से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने बोल रहा है ये देखना होगा कभी कभी। हाँ, इस चीज को याद रखना। किसी को लिखने का मन है लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। ओ आंसर, सॉरी मैंने गलती किया, आंसर 2 रूट 2 नहीं होगा, मुझे किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है? AB square. AB स्क्वायर। तो 2 4 2 8 के आंसर 8 होगा, इसलिए ठीक है। किसी को लिखना है तो क्वेश्चन तो लिख ही लिया था, ये लिखना है तो लिख, कहीं डाउट है तो बोलोगे। 2 मिनट का टाइम दे। आगे चलूं? no sir, सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अक्षर
ये x+2 है रे, मैंने गलती किया, इसके बाद वाला समरी दिमाग में आ रहा था, ये x+2 है, करेक्शन कर लें, तभी ये -2,0। आगे निकलूं? चलो, प्रॉब्लम, इफ d इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फाइंड d मिनिमम, एग्जैक्टली सेम सम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा हल्ला हो। तो तुम्हारा मोटिवेशन किससे आएगा? ठीक है, 15 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। तुमने बोला और मैंने दिया। आगे निकलूं? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग ये लिखोगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा कर्व क्या आएगा? मोटिवेट हो गए तो y2 equals to y2 minus equal to -x2 - 4. दैट इज कौन सा कर्व है ये? मतलब x + y - 4, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Straight line. और y1 किस में लाई करेगा? 2 root over x1 plus 2. ध्यान से -2 इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ तो होगा जब मैं सेम सम क्यों कराऊंगा। ये प्लस साइन और ये माइनस है, तो y इक्वल टू क्या होगा? x1 + 2। इसका मतलब कहाँ पे लाई कर रहे हैं? तो बस x + 2। ठीक, घबराना नहीं है, वो थोड़ा गलती इसीलिए तो मैं करवा ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक कॉमन मिस्टेक होता है। तो पार्ट ऑफ क्या निकला ये तब बोलोगे? तो ये तो जानते ही हो, y² = 4 टाइम्स ऑफ क्या, मगर y यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं भूल गया, तुम बोलोगे? नेगेटिव। y नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ठीक है ना। चलो यहीं पे तो क्या क्या मिला? एक मिला मुझे x + y - 4 जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक पैराबोला मिला जिसका वर्टेक्स ये पैराबोला है, ये तो समझना होगा जिसका वर्टेक्स -2, 0 है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका x और इंटरसेप्ट -4 है। तो इसका मतलब अगर कर्व बनाओगे तो ये तुम्हारे पास लाइन आएगा x + y - 4, क्योंकि x का भी वैल्यू -4 आ रहा है, y का वैल्यू भी -4 आ रहा है। ये पूरा कर्व है, ये पूरा कर्व है, ये कर्व है y² = 4 टाइम्स ऑफ x + 2। मगर तुम कौन से पार्ट में हो? केवल तुम्हारा जो पार्ट है वो केवल ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, क्योंकि यू आर इन ओनली -2 √of x + 2। चल, तो अब मुझे बोलोगे क्या होने वाला है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन Normal. तो मैं मान के चल रहा हूँ ये कॉमन नॉर्मल है, तो मैं कॉमन नॉर्मल के ऊपर क्यों काम करूँ अननेसेसरी? किसके ऊपर करोगे? पैरेलल टेंजेंट के ऊपर काम कर लेता हूँ। बात तो बराबर है, मतलब ये जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट इस लाइन का पैरेलल होगा, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ A, ये B था मेरे ख्याल में, x1, y1। तो अब चलो खेला शुरू करते हैं। y का वैल्यू क्या है? -2x + 2, तो dy/dx क्या हो जाएगा? -2/2 √of x + 2 into 1, तो -1/√ x + 2। तो टेंजेंट एट बी क्या हो जाएगा? टेंजेंट एट बी हो जाएगा dy/dx एट टेंजेंट नहीं रे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका स्लोप क्या आया? -1.
इसलिए इसका भी स्लोप -1 -1। तो माइनस माइनस कैंसिल करो, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया? -1। तो y1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा। 1 से y का वैल्यू मालूम है -2x + 2, तो y1 = -2। तो तुम्हें पॉइंट बी पता चल गया कितना? -1, -2। ये लाइन का वैल्यू मालूम है क्या था? x + y। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही चाहिए था ना तुम्हें। हाँ सर। तो BA का लेंथ तो तुम लोग निकालना जानते हो, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। AX1 प्लस खेला खत्म, तो ये हो जाएगा -1 -2 + 4 = 1/√2। मगर आंसर ये नहीं है, डी जो होगा वो AB² है, इसलिए डी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 1/2। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे, कहीं डाउट है तो बोलोगे प्लीज। हाँ, लिखना है तो लिख लो। यहाँ से शुरू था सम लिखने का टाइम तो दिया था, आराम से लिखो। सर थोड़ा नीचे। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
आगे चलूं? तरीका नीचे बाकी था। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. चलो लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर। तो चलो आगे चलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा एंट्रेंस। A point P is given on the circumference of a circle of radius 5. Chord QR are parallel to tangent at P. Determine maximum possible area of triangle PQR. लिखना है तो लिखो। Point P is given on the circumference of a circle of radius 5. Chord QR are parallel to the tangent at P. Determine maximum possible area of triangle PQR. शुरू करूं? शुरू क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मैं एक बार डायग्राम बनाओगे? थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं डायग्राम बनाने के लिए। जब तुमने डायग्राम बनाया होगा तो तुमने इसमें एक चीज देखा होगा कि ये वाला सम हमने किया हुआ, ये P है, क्या हुआ? P के पैरेलल एक टेंजेंट, एक कॉर्ड खींचा, कौन सा? QR। हमें क्या चाहिए? PQR का मैक्सिमम एरिया चाहिए। मैक्सिमम एरिया का बात क्यों आता है? बेस बड़ा कर रहे हो तो हाइट छोटा हो रहा है, देखो, और बेस को, हाइट को बड़ा कर रहे हो तो बेस छोटा हो जा रहा है। तो मुझे एक कंपनसेटिंग पोजीशन चाहिए जहां पे मुझे ग्रेटेस्ट मिले। शुरू कैसे करूं? पहले ये तो मालूम है कि ये सिमेट्री फॉलो करेगा। इसका मतलब अगर मैं पीएम को ड्रॉ करता हूं तो वो कहां से पास करेगा? सेंटर। उस सेंटर को ओ ले लेता हूं। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है आर, आर का वैल्यू 5 ले लूंगा। तो क्या करूं? अरे यार ये तो बोर्ड लेवल का सम है। अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूं और इसको आर ले लेता हूं तो खेला ही खत्म हो गया, हुआ है नहीं? QM जो होगा वो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ क्या? आर स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। और पीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर प्लस एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? PQR। A इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR इंटू PM। QR जो होगा ये इसका डबल हो जाएगा QM का, क्योंकि QR जो होगा वो तो 2 टाइम्स ऑफ QM होगा, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सेंटर से। तो एरिया तुम्हारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा R प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है? रूट ओवर अच्छा नहीं लग रहा है, Auxiliary function. तो एक स्क्वायर कर देते थे, f को एक नया फंक्शन ले लेते थे a स्क्वायर। तो f का वैल्यू कितना आया? 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कितना? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर फिर से 5 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर को तो तुम दोबारा 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स लिख सकते हो। मतलब f का वैल्यू 5 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू कितना? 5 माइनस एक्स। मैं नीचे वाले पार्ट में जा रहा हूं ताकि मैं df बाय dx निकाल दूं। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स।
माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स का होल क्यूब, क्या कॉमन आया 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 5 3 जा 15 माइनस 5x माइनस 5x माइनस x, क्या आया 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो साइन चेंज नहीं करेगा, 15 माइनस 5 10 माइनस 4x। तुम लोग बोर्ड लेवल में डबल डिफरेंशिएशन करते थे, मगर यहाँ पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना, वो ज्यादा अच्छा है। इसका रूट क्या आएगा 10/4 df/dx। इसका रूट लेके फायदा भी नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव हो नहीं सकता है। लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. Negative. तो अगर df/dx पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो क्या बोलोगे 10/4 क्या था, पॉइंट ऑफ Maximum. Maxima. लोकल मैक्सिमा। तो तुम खेला खत्म, ये वैल्यू डाल देना एरिया में, वो तुम्हारा काम है निकालना। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये चीज तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी कर सकते हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे निकलो। Yes, sir. Yes, sir. बस तुम्हें दिखाने के लिए मैं दिखाना चाहता हूं, लिखाने के लिए नहीं, कि कल हम लोगों ने यही सम ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी किया था। मतलब उस वाले बैच में मैंने एक्स लेके नहीं किया था, ट्रिग्नोमेट्री लेके किया था, ठीक है। तो कई बार आंसर दोनों से निकलता है, ठीक है। क्या किया था बता देता हूं, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था, इसलिए दिमाग में आया कि इसको क्या ले लूं, थीटा रेडियस दिया था, तो ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया, मगर तब मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ा, ठीक है। बस 15 सेकंड देखने के लिए दे रहा हूं, लिखने के लिए नहीं दे रहा। आगे चलता हूं। तो एक इस टाइप का सम है, ठीक है। ये सम कितने करें ये तो जानते ही हो, तुम लोग को ट्राई करना होगा। सेकंड सम होता है जिसमें 2D का कॉन्सेप्ट का यूज होता है। 2D कुछ दिया होगा और प्लस वो मैक्सिमा मिनिमा को भी यूज करेगा। इसी नो को a line passing through 2, 3 ऐसा नहीं कि कोई कि सारे अब तक लाइव प्रोग्राम 2, 3 and forming least area with positive x and positive y axis, has its slope
इक्वल टू, एक बार देखो 20 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलो शुरू कर रहा हूं। एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है? 2,3. 2,3. 2,3 से। अगर ये पास कर रहा है सपोज 2,3 से, जिसका नाम P ले लेता हूं, तो ये x एक्सिस को कहीं पे काटेगा जिसको जो a,0 होगा, y एक्सिस को काटेगा जो 0,b होगा। किसका एरिया निकालना है? तो क्या तुम इसका एरिया मुझे बोल सकते हो क्या हुआ? इसका एरिया तो बोल सकते हो क्योंकि Half ये AB. a और ये b है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया हाफ AB। अब मुझे क्या करना है? अब मेरा काम ये है कि मुझे AB, 2, 3 और A इनके बीच में रिलेशन निकालना है। वो निकालने के लिए तुम्हारे पास अगर इंटरसेप्ट मालूम है तो तुम तो जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा दिखेगा। अगर तुम्हें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम है तो ये तो ऐसा दिखेगा। मगर ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है? P2,3 क्या होगा? यहाँ पे लाई कर रहा है, तो कितना मिला? 2/a + 3/b = 1, मतलब 3/b 1 - 2/a, इसका मतलब b = thrice a by a - 2। तो अगर मैं b का वैल्यू यहाँ पे लिख दूं तो मुझे लग रहा है कि अब मैं और करने का मुझे मन नहीं है, छोड़ दूं? कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. निकाल के देख लेना, अननेसेसरी टाइम को बर्बाद करना। लिखना है तो लिख लो। फिर ना माउस दो, माउस। आगे निकलूं? Yes, sir. हाँ sir. कंडीशन ऑफ मैक्स मिनिमा कभी कभी दिया रहेगा। फॉर what value of a and b does f of x is equal to ax पावर में e⁻b(x²) have maximum at 2,1। सॉल्यूशन 20 सेकंड सम लिखने के लिए। खेला शुरू करूं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कह रहा है? किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इस पॉइंट में मैक्सिमम होगा? इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? अगर मैक्सिमम है तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2,1, क्योंकि ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट खींचोगे इसका वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब f' 2 का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? Yes, sir. f' कहाँ पे? 2 में। और एक पॉइंट, और एक क्या होगा? ये a2,1 किसे सेटिस्फाई करेगा? Fx. a2,1 जो है वो इस क्या होगा? तो ये लाइज ऑन कर्व होगा। तो लाइज ऑन कर्व का मतलब क्या होगा? लाइज ऑन कर्व का मतलब है कि f(2) का वैल्यू जो होगा वो क्या होना पड़ेगा? 1.
तो खेला खत्म हो गया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर दिया ही हुआ है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? इनटू ट्वाइस बी एक्स। तो क्या हुआ? वन प्लस ट्वाइस बी एक्स स्क्वायर। तो दो कंडीशन है, क्या है? पहला कंडीशन है एफ डैश टू जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू ई टू दी पावर 4b 1 प्लस 8b 0 हो। और एक कंडीशन क्या है? एफ ऑफ 2 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ 2 ट्वाइस से ई टू दी पावर 4b 1 होगा। इससे क्या मिला? ए तो जीरो नहीं होगा ना रे, ए जीरो होने से तो फंक्शन ही जीरो हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes. ए तो जीरो हो नहीं सकता है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? 1 plus 8b. तो b का वैल्यू आ गया माइनस। अगर b का वैल्यू मिल गया तो क्या a का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो बोलो। सर एफ डैश टू जीरो क्यों, हम जरा समझा देंगे। ये टेंजेंट क्या है? जो पॉइंट मैक्सिमा है वो क्रिटिकल पॉइंट होना पड़ेगा या नहीं? यस हाँ समझा तो क्रिटिकल पॉइंट, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट है तो उस वाले पॉइंट में क्या होना पड़ेगा? जीरो होगा सर। जीरो होना पड़ेगा। सर एफ ऑफ 2 1 क्यों हुआ? क्योंकि अगर 2, 1 का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखोगे या नहीं? हाँ सर। और जब तुम 2, 1 बोलोगे तो ये कर्व क्या होगा तब? 1 इज इक्वल टू क्या? समझ में आया? हाँ सर ठीक। ये पॉइंट का मतलब ही ये होता है। आज का टीबीएस रेडी है। हाँ, जल्दी मिल जाएगा। आगे निकलो। यस सर। सर थोड़ा रुकिए। ठीक है, थोड़ा मुझे भी। हाँ, मुझे बस, मैं एक फोन कॉल करके आ रहा हूँ। 2 मिनट के लिए।
चलो आगे निकलूं। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड बात है, मेरा कहना है कि तुम्हें कुछ फैक्ट्स याद रखना होगा। अगर तुम 2D से कोई फैक्ट्स याद रखोगे तो लाइफ तुम्हारा यहाँ पे आसान होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। और अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है एट पी थीटा, एट पी ऑफ थीटा, वो था एक्स बाय कॉस थीटा प्लस y by b sin theta is equal to 1. Problem. Find the coordinates of point P on the ellipse x square by 16 plus y square by 12 is equal to 1 in first quadrant so that area of triangle by tangent and coordinate axis is minimum. Solution काफी लंबा थ्योरी है, टाइम भी दे रहा हूँ 45 सेकंड का, यहां तक तो लिख लो, उसके बाद चलो। आगे चलूं। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो अगर तुम ये इलिप्स लेते हो तो टेंजेंट का इक्वेशन अभी तुमने देखा था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में इस पर्टिकुलर केस में हम जानते हैं कि ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू √12 मतलब 2√3 है। टी ऑफ थीटा में अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उसका वैल्यू था एक्स बाय कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर ये वो इलिप्स है, क्या तुम ए पॉइंट निकाल सकते हो? इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट में किसको जीरो डालोगे? Y. तो क्या मिला क्रॉस मल्टीप्लाई करके? A sec theta. और y इंटरसेप्ट में किसे जीरो डालोगे? X. तो मिला b cosec थीटा। तो ये तुम्हें मिला a sec थीटा कॉमा 0 और ये क्या मिला 0 कॉमा b cosec थीटा। तो अगर ये तुम्हें मिल गया तो इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाले, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस का लेंथ क्या था? बेस का लेंथ तो a sec थीटा होगा और हाइट का लेंथ क्या होगा? b cosec थीटा। क्या ये देख के तुम्हें अच्छा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि नीचे 2 क्या आ गया? साइन थीटा और क्या cos थीटा। और ये देख के मुझे पता चल गया कि ये AB बाय क्या है? Sin साइन 2 थीटा। तो मुझे a का मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है? minimum. मिनिमम। तो अगर मुझे a का मिनिमम निकालना है तो डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा? केवल डिनोमिनेटर का Maximum. मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम क्या होता है? 1। कब? जब साइन 2 थीटा 1 होता है, जब ट्वाइस थीटा पाई बाय 2। तो थीटा का वैल्यू क्या है बोलो? पाई बाय 4। मगर सब में एरिया मैक्सिमम नहीं पूछा है, पॉइंट पूछ रहा है। तो कौन सा बहुत बड़ा बात है?
पॉइंट जो था वो था तुम्हारे पास a cos π/4 हो जाएगा और b sin π/4 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू डाल दो। a का वैल्यू क्या था? 4 इंटू 1/√2। b का वैल्यू क्या था? 2√3 इंटू 1/√2। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√2 और ये क्या हो जाएगा? √6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। किसी को लिखने का मन है लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर थोड़ा नीचे कर देंगे। आगे चलो। रुकिए तो ठीक है, रुकिए जाता। रुकने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है और 30 सेकंड रुक जाता। सर हो गया। चलो चलो figure inscribed in a 2D figure। वो रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा। सम कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। लेट AB be the lattice rectum of parabola y square equal to 4ax। A rectangle PQRS of maximum possible area is inscribed with PQ on line AB and RS on arc AB। Then area of PQRS is equal to सम लिख लोगे? 15 सेकंड दे दो। तो फिर से वही वाली बात है कि तुम्हें फैक्ट्स याद रखना होगा जो मैं ऊपर कह रहा हूं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखो मेंशन नहीं है मगर ये पॉजिटिव होता है, वो सब कन्वेंशन है छोटा सा।
ये इसका लेटर सेक्टम है, सपोज ये तो ये कहाँ से पास करेगा? A, A, 0. 0 से। लेट ए बी द लेटर सेक्टम ऑफ द आर्क, तो ए बी ये लेटर सेक्टम है, ये ओरिजिन है। A rectangle PQRS of maximum possible area is inscribed with PQ on line कहाँ पे? तो सिमेट्री तो यूज होगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, और RS कहाँ पे लाई कर रहे हैं? आर्क AB में RS। फिर से तुम्हें कुछ फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है x का वैल्यू AT स्क्वायर, y का वैल्यू ट्वाइस AT। तो r को मैं ले लेता हूं AT स्क्वायर ट्वाइस AT। अगर मैंने r को ये ले लिया तो p कैसा होगा? बोलते जाओ, सुन के अच्छा लगेगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? p का x कोऑर्डिनेट क्या है? A, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये तो पैरेलल है, रेक्टेंगल है, ट्वाइस AT। ट्वाइस AT। तो मेरे ख्याल में और बाकी तो निकाल के क्यों टाइम बर्बाद करूं। ये लेंथ कितना है? a माइनस AT स्क्वायर होगा या नहीं? यस सर। yes, और ये लेंथ कितना आया? ट्वाइस AT। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब 80। तो RP का लेंथ कितना आया? a माइनस AT स्क्वायर। PQ का लेंथ कितना आ गया? 480। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल डेल इज इक्वल टू RP मतलब 480 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस AT स्क्वायर। तो डेल कितना आया? रिक्वायर्ड एरिया बाहर क्या निकला? 4a स्क्वायर T माइनस T क्यूब। आगे छोड़ दूं ना, क्या बोलते हो? यस अरे सर। आगे क्या करूं? ये सब तो कर ही पाओगे। 1 माइनस कितना? 3t स्क्वायर। t का 2 वैल्यू आएगा, 2 इसलिए आएगा क्योंकि एक ऊपर और नीचे के लिए, तो एक ही लेने से चल जाएगा। t का वैल्यू क्या ले सकते हो? 1/√3। तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या आया बोलो? नेगेटिव। तो मैक्सिमम कब होगा? जब t का वैल्यू कितना है? 1/√3। ये इसमें पुट कर देना, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे चलूं? Yes, sir. A rectangle has one side on positive y-axis and one side on positive x-axis. The upper right hand vertex of rectangle lies on curve f of x equal to ln x by x square. The minimum area of rectangle is
मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो, A rectangle has one side on positive y axis. डायग्राम ड्रॉ करें। एक रेक्टेंगल है, पॉजिटिव y एक्सिस में एक पॉइंट है, तो पॉइंट ए ले लेता हूं। पॉजिटिव x एक्सिस में इसे c ले लेता हूं और ये फिर b ले लेता हूं। क्या इंफॉर्मेशन है, कोई कहेगा? पढ़ के देखो। तो पॉइंट बी कर fx में पॉइंट बी जो है, अगर मैं इसको a, 0 ले लूं और इसको 0, b ले लूं तो b कैसा दिखेगा? A, B. ये सब मैं क्यों करा रहा हूं बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि तुम हर समय कर्व का इक्वेशन ड्रॉ ही करो। देखो ऊपर में तुमने कर्व का रियल इक्वेशन ड्रॉ किया था, मगर यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने से भी होगा, क्योंकि केवल कह रहा है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, कुछ और तो कह नहीं रहा है। अगर एक पॉइंट ही लाई कर रहा है, ये गलत ग्राफ है इसका ln x by x स्क्वायर का, वो तुम ड्रॉ कर सकते हो, कर्व स्केचिंग हमने किया होगा। तो b, a, b कहाँ पे लाई करेगा, दिया हुआ है क्या कुछ? लाइज ऑन f of x इज इक्वल टू ln x by x स्क्वायर। तो क्या ए बी के बीच में रिलेशन मिलेगा कुछ? b इज इक्वल टू कितना, ln a ln a by by a square. स्क्वायर। अब तो खेला ही खत्म हो गया ना, कितना बोर हो रहे होगे अब तो तुम लोग। इसका एरिया ab AB. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ए बी लिखोगे तो डेल का वैल्यू ए और बी के बदले क्या लिख सकते हो, ln a by स्क्वायर। आगे छोड़ दूं? yes sir. इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, क्या करोगे? डी डेल बाय क्या, a इंटू ln a के लिए 1 बाय माइनस, तो 1 माइनस, मैं बार बार बस एक ही रीजन से कर रहा हूँ मेरा कि तुम्हें ये बता दूं कि भैया देखो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड लेवल में हम लोगों ने केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? जब ln a का वैल्यू 1 होगा तो a का वैल्यू क्या आया, e लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आया, नेगेटिव तो ये क्या आ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, डेल मैक्सिमा एट कहाँ पे, जब a का वैल्यू क्या आया, बोलो e a का वैल्यू e आ गया तो इस वाले में डाल दो, आंसर आ गया। एरिया तो क्या है, एरिया ये है, तो डेल मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, ln e बाई इज इक्वल टू कितना, 1 बाई। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये तो ऐसे की नहीं ना, तो मुझे मिलना जिसे
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब वैसे ही कर्व कभी तुम्हें दिया रहेगा y का वैल्यू है ये और कहेगा कि इसमें रेक्टेंगल, तो मैं इसका कर्व स्केचिंग नहीं कर रहा हूं, वो हम लोगों ने किया हुआ है dy बाय dx निकाल के डिफरेंशिएट करके। कई बार कर्व स्केचिंग नहीं करने से भी होगा। क्या ये फंक्शन इवन है? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। और नो, सम तो गलत हो गया। इसका तो जीरो में तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। ग्राफ ऐसा आ रहा है इसका, ये ग्राफ आ रहा है इसका, तो ये ऐसे होने से फिर हाँ ठीक है, चलो आसानी से भी किया जाता है, वही वही है क्या? ठीक है चलो, दो एंड में लाई कर रहा है, ठीक है, जो मुझे सिखाना है वो यहाँ पे भी तो सिखा ही सकता हूँ। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो रहा है देखो तो, 0. एफ ऑफ इंफिनिटी क्या हो रहा है देखोगे? एक तो डिफरेंशिएशन है ना, मैं बस जीरो। एफ ऑफ इंफिनिटी भी जीरो हो रहा है, तो एफ ऑफ जीरो भी इंफिनिटी, एफ ऑफ इंफिनिटी, तो ग्राफ कुछ तो ऐसा ही होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. अगर इवन है तो फिर इसे ऐसा होना पड़ेगा, इज इट ओके? Yes, sir. अब सपोज ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, सिमेट्रिकल दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि तुम्हें इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो फिर ये भी तो वही हो जाएगा ना कि अगर मैं इसको a,0 लूं तो b मुझे मालूम नहीं चल गया क्या? b कहाँ पे लाई कर रहा है? y इक्वल टू किस में? Square by 1 plus x to तो the ये क्या, ये कैसा दिखेगा? a स्क्वायर बाय क्या 1 प्लस ए टू 1 पावर plus 4, इज इट ओके? Yes, sir. तो इससे b c d कैसा दिखेगा तब? Minus. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो ऐसे, तो कभी कभी ग्राफ जरूरी भी होता है बनाना, ठीक है, तो इसलिए मैं, क्योंकि ऊपर मैंने एक जगह बना दिया था तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्राफ बनाना कभी कभी जरूरी नहीं होता। तो रिक्वायर्ड एरिया मिल गया, हाइट मिल गया, फलाना मिल गया, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें आज टीबीएस में मिल जाएगा, सब घबराओ मत, मिल गया। आगे चलता हूँ, आगे चलूं? लिखना है तो तुमको बोला सर लिखने भी दे, तो आगे चलने भी, ठीक है चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अभी थोड़ा शांत हो। निकलूं आगे? Yes, sir. अब आगे चलते हैं। अब आता हूं, कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करोगे। इफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 2x प्लस 4y minus 10 equal to 0, then find maximum value of 3x plus 4y. खेला ऑब्जर्वेशन का है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है या नहीं? Yes, sir. क्या इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir.
प्लस 4। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मुझे लास्ट क्लास याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है? √15 नीचे लेके आ जाओ, √15 नीचे लेके आ जाओ, और ये क्या किसी के साथ कंपेयर होता था? कुछ याद आ रहा है लास्ट क्लास? पैरामेट्रिक फॉर्म याद तो आना पड़ेगा रे, वरना मेरे कराने से क्या फायदा, क्या लाभ? इन्हें क्या किया जा सकता है? कंपेयर। मगर सबसे बड़ा चीज है ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना पड़ेगा। क्या फायदा बोलोगे? x प्लस 1/√15 cos थीटा होता है, और y प्लस √15 sin थीटा होता है। तो इससे x का क्या वैल्यू आ गया? √15 cos थीटा -1, y का वैल्यू क्या हो गया? अब किसको मैक्सिमाइज करना था, किसी ने लिखा है क्या? 3x plus 3x 4. plus 4y. तो ये अगर इसमें डाल दूं तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? A square plus B square. √a² प्लस b²। क्या यहाँ पे वो टर्म मिल रहा है? देखो, √15 कॉमन लूं तो 11। तो ई का मैक्सिमम क्या होगा बोलोगे? तब तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, इसका वैल्यू क्या होगा? √5 इक्वल टू 5√15 - 11। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। प्रणीता, ये 2 मिनट। हाँ, आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ सकता हूँ मैं। हाँ, तुम लोग लिखो, मैं फोन में हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट फोन है। रिपोर्ट ले सर की बस कोई ना मो। हाँ, आगे निकलूं? जी सर। चलो, यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। ऊपर वाला पैरामेट्रिक था। फाइन, 2 मिनट रुको। और बल्कि और अच्छा, हाँ बोलो। नहीं दिखा, मैं कोई दिया बा की हुआ।
चलो, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट xy इक्वल टू 16 फ्रॉम ओरिजिन। अरे ये सब अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। हाँ, हमें मालूम है xy इक्वल टू 16, सब वो जैसा भी कर्व है, मुझे ओरिजिनल कर्व नहीं चाहिए। कहां से डिस्टेंस निकालना है मिनिमम, बोलोगे? ओरिजिन। ओरिजिन से। ये ओरिजिन पूछा, जान मुझ के पूछा था तुमको मैंने। सर क्यों? अगर ओरिजिन से डिस्टेंस ही निकालना है तो मैं इस डिस्टेंस को अगर r ले लूं और इसको अगर मैं थीटा ले लूं, तो क्या मैं x और y को r और थीटा के टर्म में लिख सकता हूं? Yes, sir. r sin थीटा। ये तो इसका मतलब है तुम्हें किसका मिनिमाइज किसको करना है? मिनिमाइज r सब्जेक्ट टू क्या? कंडीशन क्या है? X equal xy to इक्वल टू 16। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट, मुझे p तो मालूम है क्या था, और वो इसे क्या करेगा? तो दिस इंप्लाइज क्या मिला? आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा 16। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ क्या, मतलब 32 टाइम्स ऑफ क्या? साइन 2 थीटा। तो आर स्क्वायर क्या हो गया? तो क्या अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सम हमने नहीं किया था? आर स्क्वायर का मिनिमम कब निकलेगा? जब sin twice theta साइन 2 max. थीटा का मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा 32/1। तो आर हो गया 4√2। नेगेटिव लोगे नहीं सर, क्यों? डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आर जो है वो √x² + y² है, तो आर हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट वाला मैंने अभी तक जब भी देखा है ना, मैं सीरियसली कह रहा हूं, केवल एक ही टाइम में देखा है। कब? जब डिस्टेंस ओरिजिन से पूछे। कब? जब डिस्टेंस कहां से पूछे, बोलो? ओरिजिन। क्योंकि Origin. बाकी सब में आर लगाओगे तो इतना फायदा नहीं होने वाला है ना। आ रहा है समझ में? अब मैं आर यहां से दूंगा तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। तो अगर पॉइंट A3,2, तब सर क्या करोगे? तब कॉमन नॉर्मल वाला 3 लगाओगे, या डिस्टेंस लेके √ओवर वाला लगाओगे। मगर अगर सेंटर से, अगर ओरिजिन से पूछ रहा है, तो हमने देखा है कि कई बार हम ये लगाने से हमारा खेला आ जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे निकलूं? Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम। Find a point on whose distance from origin is maximum. लिख।
निकलूं आगे? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो कहां से डिस्टेंस पूछ रहा है? मेरा Origin. मैंने ये Origin. समझा, मेरा तो छोड़ सकता हूं, मुझे तो लग रहा है कर दूंगा, मगर छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि तब ये कैसा दिखेगा, आर कॉस थीटा और कैसा, R R sin sin theta. अगर ये थीटा ले लोगे, और पी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा किसे सेटिस्फाई करेगा? Curve. curve को। सेटिस्फाइज 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4। वेट अ मिनट, कोई आया हुआ है, दरवाजा खोलो। चलो, तो अगर ये मैं इसमें पुटअप कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 आर कॉस थीटा आर साइन थीटा प्लस 5 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 और साइन 2 थीटा, नहीं क्या आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर वाले में समझा दिया है, ठीक है, ये तो बस करवा रहा हूँ ताकि ये एल्गोरिथम याद हो जाए। तो आर स्क्वायर का मैक्सिमम निकालना है तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब नीचे वाले का Minimum. नीचे वाले का मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का आगे Maximum. माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, क्या होगा, Maximum. उल्टा होते जाता है ना। तो मैक्सिमम क्या होगा 4 बाय कितना 5 माइनस 4। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम कितना आया 2, कब, अब जब साइन 2 थीटा 1 होगा, ऑलरेडी निकाला था, थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 होगा। तो वो पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकल जाएगा ना, आर कॉस थीटा और क्या आर साइन थीटा, पुटअप कर दो आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
चलो आगे निकलता हूं। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है, सुनने में आ रहा है रे? Yes, sir. डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि अलग अलग होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे फंक्शन जब तुम एफ ऑफ एक्स देते हो तो वो एक कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज का जैसे अब सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें मैक्सिमम टर्म ऑफ द सीक्वेंस कौन सा टर्म होगा? 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म या 9 टर्म? शुरू करूं? सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बोलोगे? इसका सेकंड टर्म। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. 227। ऐसे सोचोगे तो जरा मुश्किल हो रहा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 200 प्लस 27 200 प्लस 8 लिख सकते हो? Yes, sir. तो मुझे बोलना कुछ पता चला आर टर्म कैसा दिखेगा? R square 200 by- plus R cube. Plus R. तो अगर ये दिखेगा तो फंक्शन कैसा दिखेगा? अब इसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना दो। अरे क्या करेंगे, देखो यार, ये जिस फंक्शन का पार्ट है वो ऑक्सिलरी फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन बना एक्स स्क्वायर बाय क्या, और अब क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंशिएट करके इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालूंगा। वो कर सकते हो या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. एफ डैश एक्स निकालू के देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 400 आता है। अब क्यूब रूट ऑफ 400 किसके आसपास होगा? 7 क्यूब क्या था 343. और 8 क्यूब क्या था 512. तो किसके ज्यादा सामने होगा क्यूब रूट 500, 7 के या 8 के? 7. 7. तो ये 7 पॉइंट समथिंग जैसा होगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तो कौन सा टर्म बड़ा होगा, 7 टर्म या 8 टर्म? जो ज्यादा सामने है। ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए मिला ना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए तुमको क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए तुम जानते हो कि सबसे बड़ा वैल्यू वो 7.2 के लिए ले रहा है। तो 7 क्योंकि ज्यादा सामने है तो वो ज्यादा ऊपर होगा, और क्योंकि 8 ज्यादा दूर में है तो वो ज्यादा नीचे होगा या नहीं? यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? तुम्हें तो ए बी सी वाले में चाहिए ना, तो इसका लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा? 7. T7। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आना। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं?
हाँ सर। चलो लास्ट टाइप का सम आज का। अगर एक ब्रांचिंग फंक्शन दिया है तब मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालोगे? मतलब सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं कि ये मॉड एक्स है अगर एक्स 0 नहीं है, और ये 5 लेता हूं अगर एक्स 0 है। तो मेरे ख्याल में मॉड एक्स का ग्राफ हर कोई जानता है यहाँ पे, और 5 का मतलब ये ग्राफ हो जाता है। तो तुम क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट ए है वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम में है या मिनिमम में है? कोई बोलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम है ये। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 है तो एफ ऑफ 0 जो है वो एफ ऑफ 0 प्लस से भरा है। 0 प्लस मतलब समझ में आया? Yes, sir. ये ब्लू वाले से मतलब नेबरहुड में, और ये रेड वाला तब क्या था? 0 माइनस। 0 0 माइनस। तो एफ ऑफ 0 जो है वो एफ ऑफ 0 माइनस से भी भरा है। तो अगर ऐसा होता है तो अगर एफ ऑफ 0 इसका मतलब अपने नेबरहुड में भरा है, तो हेंस क्या बोलोगे, एफ ऑफ 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज द लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है ब्रांचिंग पॉइंट में अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि x इज इक्वल टू a इज लोकल मैक्सिमा, a में ब्रांचिंग पॉइंट होगा, तो तुम क्या लिखोगे? एफ ऑफ a किससे भरा है? इक्वल टू भी हो सकता है रे, एफ ऑफ a प्लस, और एफ ऑफ a किससे भरा होगा? एफ ऑफ a माइनस। कभी कभी a प्लस अगर निकाल नहीं पाओगे तो लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे। हाँ, वो ऑलरेडी एफ ऑफ x a माइनस में भी। वैसे ही अगर मैं बोलूं x इक्वल टू a इज लोकल मिनिमा, तब क्या होगा बोलोगे? Less than. तब एफ ऑफ ए अपने नेबरहुड में सबसे छोटा होगा, तो किससे छोटा होगा? एफ ऑफ ए। plus. और एफ ऑफ ए किससे छोटा होगा? एफ ऑफ ए माइनस से। मेरे ख्याल में एक सम समझाऊंगा तो तुम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ऊपर वाला लिख लेना। फाइंड रेंज ऑफ ए इफ f of x is equal to x less than equal to 1, x greater than 1, has greatest value at, greatest तो नहीं, लोकल होता है, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। बोलोगे? बोलो ना रे, थोड़ा खत्म भी करना, मुझे निकलना भी है कहीं पे। हाँ बोलोगे? क्या होगा? सुनने में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। बोलो ना। हाँ, एफ ऑफ लोकल मैक्सिमम 1 में चाहिए, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा? कहाँ से निकलेगा? ए से या बी से? ए से, क्योंकि इक्वल टू ए में 1 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 5 आ गया। वेरी गुड। तो क्या होना पड़ेगा? एफ ऑफ 1 को मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम कब होगा? अगर एफ ऑफ 1 किससे भरा है? F of 1 plus तो 1 प्लस कौन सा वैल्यू देगा, ए या बी? B. तो बी में 1 डाल के देखो ना क्या मिला। -2 प्लस log 2 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. 2 to the power 5, a स्क्वायर 130 से छोटा। मगर और एक केस आएगा क्या? एफ ऑफ 1 किससे भरा? एफ ऑफ 1 minus 1 माइनस कहां से आएगा? A. 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या कुछ कंडीशन दिया या ऑलवेज? ऑलवेज। तो क्या आंसर आया? ए किससे छोटा? ए स्क्वायर किससे छोटा? 130। मगर ये आंसर नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉग के कारण भी एक कंडीशन आएगा, हाँ या ना? ये तो हर समय डिफाइन नहीं था ना रे, ये कब डिफाइन होता था? a square greater than ए स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0, मतलब जब ए स्क्वायर किससे भरा?
तो नंबर 1 और 2 मिला के क्या बोलोगे? 1 and 2। ए स्क्वायर कहां से कहां तक? 2 से लेकर 130। तो हेंस दिस इज द केस। ठीक है, ओके। तो आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं क्लास को भी अभी खत्म कर रहा हूँ। डाउट्स 9:30 के आसपास देखता हूँ। हाँ, अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं लिंक और एक बार भेज दूंगा डाउट्स के लिए। जिनका डाउट्स है वो इन कर जाना। हाँ, 9:30 के आसपास अपना मैसेज देख लेना एक बार बस। ठीक है, मुझे कहीं पे सर आप निकलना आज से है। टीपीएस भेज देंगे? आज का टीपीएस अभी भेज ही दे रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं अभी जाते जाते ठीक है भेज सर। सकता हूँ। ठीक है, चलो।